जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के एक व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सतेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं, इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR करने की कार्रवाई की जा रही है। And Big Boss OTT2 winner Elvish Yadav, after being booked in the case related to possessing and using snake venom at rave parties, has said that all the allegations against him are baseless and fake. He even stated that he would take responsibility if even 1% of his involvement in this is proven. He has assured his cooperation to the Uttar Pradesh police. ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। On November 3rd, Elvish Yadav was booked by the Noida police along with 5 others for allegedly supplying snake venom at rave parties. A complaint was filed by BJP MP Maneka Gandhi's NGO, People for Animals, who had been tracking the YouTuber for a while. A person from the NGO had contacted Elvish to get cobra venom, who then shared the details of his agent. The NGO team asked the agents to come to a spot and inform the police about the same. The police busted the raid and arrested 5 people, all 5 named Elvish Yadav in the case. 9 snakes and snake venom were recovered by the police. The case has been filed under the Wildlife Protection Act, which can lead to a jail term of 7 years. Allegedly, he even used the snakes to shoot videos for YouTube and Instagram. Maneka Gandhi has called for his immediate arrest and said that people go to any length for TRPs. PFA ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं,
कोबरास हैं और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ। और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए। Meanwhile, Yadav has claimed that his reputation is harmed by these allegations and Manika Gandhi would have to face the repercussions. Subscribe to Daily Salah Digital to get the latest updates.